गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। ऑब्जेक्टिव के सहारे हम क्वेश्चन को याद कैसे रखेंगे सो देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पास एक क्वेश्चन नहीं है, समझिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकालेंगे और आपको सबका ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ ध्यान से देखते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 95 थीसिस किसने लिखी। 95 थीसिस किसने लिखी? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी मेटरनिक, सी मार्टिन लूथर, डी ये डी होना चाहिए, डी के बी हेडगवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। लेकिन अब कार्ल मार्क्स का थोड़ा सा इतिहास जानेंगे कि कार्ल मार्क्स क्या था, है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स को याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म याद रखेंगे 5 मई 1818 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे जर्मनी के राइन प्रांत, जर्मनी के राइन प्रांत के टिहरी नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। एक यहूदी परिवार में हुआ था। क्वेश्चन कैसे बनेगा इससे बताते हैं। क्वेश्चन पूछा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत के टिहरी नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कौन परिवार में था? यहूदी परिवार में हुआ था। आगे याद रखेंगे कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था। तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स के पिता के नाम था हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। और आगे याद रखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने शिक्षा प्राप्त किए। कार्ल मार्क्स ने शिक्षा प्राप्त किए तो याद रख कब किए? तो याद रखेंगे 1836 ईस्वी में। 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय। और याद रखेंगे बर्लिन विश्वविद्यालय में काची के पढ़ाई किए थे। तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र और याद रखेंगे राजनीतिक शास्त्र। अब आगे चलते हैं कि कार्ल मार्क्स के पिता की मृत्यु कब हो गया था। तो कार्ल मार्क्स के पिता की मृत्यु हुआ था 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में। आगे याद रखेंगे कि कार्ल मार्क्स की शादी कब हुई थी। कार्ल मार्क्स की शादी कब हुई थी? 1843 ईस्वी में। किसके साथ हुई थी? तो बचपन के मित्र जेनी के साथ। बचपन के मित्र जेनी के साथ। इनको लगता था ना कि बचपन में भी चक्कर उकर लगता चलता था। इसके बाद याद रखेंगे कि कार्ल मार्क्स की मुलाकात किससे हुई। तो कार्ल मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगलेस से हुई। कार्ल मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगलेस से। याद रखेंगे कि कब हुआ था? तो 1844 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो पेरिस में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगलेस से कब हुआ था। तो कहना 1844 में। कार्ल मार्क्स का मुलाकात फ्रेडरिक एंगलेस से कहाँ हुआ था? तो पेरिस में। याद रखेंगे कार्ल मार्क्स का मुलाकात किससे हुआ था? तो याद रखेंगे फ्रेडरिक एंगलेस से। अब जरा आगे देखिएगा कि कार्ल मार्क्स को समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। समाजवादी का जनक किसे कहा जाता है? तो समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। और यहाँ पास याद रखेंगे कि कार्ल मार्क्स यानी कि हो जाए कैसे कार्ल मार्क्स और एफ से फ्रेडरिक एंगलेस। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगलेस ने 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किए थे। ये पुस्तक का नाम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ?
तो कहेंगे 1848 ईस्वी में। आगे याद क्या रखेंगे कि याद रखेंगे कार्ल मार्क्स का पुस्तक का क्या नाम था, तो याद रखिए कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम दास कैपिटल था। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम दास कैपिटल था, दास कैपिटल था। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम दास कैपिटल था। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ, तो 1867 ईस्वी में। और क्वेश्चन बनेगा कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। और आगे याद रखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने प्रथम इंटरनेशनल याद रखेंगे। प्रथम इंटरनेशनल इसी को क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना तो याद रखेंगे 1864 ईस्वी में। यह प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ, 1864 ईस्वी में। आगे ज़रा याद कीजिएगा इधर पट्टी कि कार्ल मार्क्स के नारा क्या था, तो कार्ल मार्क्स के नारा याद रखेंगे कि कार्ल मार्क्स के नारा था अधिकार बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य बिना अधिकार नहीं। अधिकार बिना कर्तव्य नहीं, अधिकार बिना कर्तव्य नहीं, और कर्तव्य बिना अधिकार नहीं, और कर्तव्य बिना अधिकार नहीं। ये किसका नारा था, अधिकार बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य बिना अधिकार नहीं, तो कहेंगे कार्ल मार्क्स के। और याद रखेंगे कि कार्ल मार्क्स का प्रसार तेज़ी से हुआ। कार्ल मार्क्स का प्रसार तेज़ी से हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, तो यहाँ पास भी याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स के प्रसार तेज़ी से जर्मनी में याद रखेंगे। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिव की पार्टी कहाँ हुई थी, तो जर्मनी में। और याद रखेंगे कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा लेबर पार्टी कहाँ हुई थी स्थापना, तो कहेंगे लेबर पार्टी ब्रिटेन में हुई थी। और याद रखेंगे कि फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। और याद रखेंगे कि रूस में रूसो सोशल डेमोक्रेटिव वर्कर्स पार्टी। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं कि कार्ल मार्क्स के मृत्यु कब हुआ था, भी याद रखेंगे। तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर है। तो कार्ल मार्क्स का इतिहास होता है ख़त्म। अब जरा एक बार रिवीजन ले लेते हैं। बताइए कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था, हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो कहेंगे 5 मई 1818 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है, समाजवाद का जनक कहा जाता है। और याद रखें कार्ल मार्क्स के पत्नी का क्या नाम था, तो जेनी। कार्ल मार्क्स और जेनी की शादी कब हुआ, तो कहेंगे 1843 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का मुलाकात फ्रेडरिक एंगेल्स से कब हुआ, तो कहेंगे 1844 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो कहेंगे पेरिस में हुआ था। और याद रखें कार्ल मार्क्स के पिता की मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखें 1838 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के राइन प्रांत टेहरी नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। और याद रखेंगे कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हो गया था, तो 1883 ईस्वी में। और याद रखेंगे दास कैपिटल पुस्तक किसकी लिखी हुई है, तो कार्ल मार्क्स को। कब प्रकाशित हुआ था, 1867 ईस्वी में। तो आइए देखते हैं मेटरनी के बारे में थोड़ा। मेटरनी के इतिहास भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखेंगे सर कि मेटरनी क्या, यानी कि याद रखिएगा ऑस्ट्रिया के चांसलर किसे कहते हैं। तो यहाँ पास याद रखेंगे कि ऑस्ट्रिया के चांसलर किसे कहते हैं, तो मेटरनी के कहते हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर किसे कहते हैं, मेटरनी के। यहाँ पास याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी
वियना, यहाँ तक क्लियर है। और आगे देखेंगे वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो गया। यहाँ पास याद रखिएगा कि वियना की संधि कब हुई, तो यहाँ पास याद रखेगा 1815 ईस्वी में। यहाँ पास याद रखिएगा कि मेटरनिक वियना, या ये भी याद रखिए कि वियना का अध्यक्ष कौन थे, तो वियना के अध्यक्ष थे मेटरनिक। कौन थे, तो मेटरनिक। कौन थे, तो मेटरनिक। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। मेटरनिक का अंत कब हुआ था, तो 1848 ईस्वी में। याद रखेंगे कि मेटरनिक युग कब से कब तक जाना जाता है, मेटरनिक युग। तो मेटरनिक युग याद रखेंगे 1815 से लेकर के 1848 तक। क्लियर है यहाँ तक। अब 95 थीसिस किसने लिखी, तो मार्टिन लूथर। ये तो बताइए देखिए मार्टिन लूथर ने लिखी थी। अब यहाँ पास देख केबी हेडगोवार, इसको भी थोड़ा सा देखिए लेते हैं। केबी हेडगोवार ये 27 सितंबर याद रखेंगे, 27 सितंबर 1925 को 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किए थे, तो केबी हेडगोवार कब किए थे, तो याद रखेंगे 27 सितंबर 1925 को। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कार्ल मार्क्स की शादी बचपन के मित्र जेनी के साथ हुआ था तो 1843 में, लेकिन डेट सहित पूछेगा तो याद रखिएगा 19 जून 1843 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है यहाँ तक। एक बात थोड़ा सा रिवीजन में लेते हैं। बताइए केडीए राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक की स्थापना किसने किया था, तो याद रखें केबी हेडगोवार। कब किया था, तो याद रखेंगे 27 सितंबर 1925 ईस्वी में। वियना की राजधानी कहाँ, मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ, तो वियना है। वियना कांग्रेस के कब हुआ, तो 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो मेटरनिक। वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो मेटरनिक। कुछ भी पूछे मेटरनिक, यानी कि वियना की संधि कौन, तो कहेंगे मेटरनिक। मेटरनिक का पतन 1848 में। मेटरनिक युग 1815 से 1848। यहाँ तक क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। अब 1 मई के थोड़ा सा फरिया लेते हैं। याद रखेंगे 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगर डेट सहित पूछ दिया जाएगा तो कहिएगा 1 मई 1890, 1 मई 1890। और यहाँ पास याद क्या रखेंगे कि 1 सितंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। 1 सितंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस। लेकिन डेट सहित पूछ दिया जाएगा तो बता दीजिएगा कि किसान दिवस 1 सितंबर 1936। तो यहाँ पास याद रखेंगे 1 सितंबर 1936। और आगे याद रखेंगे कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, तो याद रखेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। कब हुआ था, 1936 में। और यहाँ पास याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। याद रखिए गांधी जी के जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पास याद रखेंगे 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ। और याद रखिएगा कि स्वेज नहर 2 नहर के जोड़ती है। स्वेज नहर 2 नहर के जोड़ती है। तो यहाँ पास याद रखेंगे स्वेज नहर 2 नहर, एक हो गया भूमध्य सागर और दूसरा क्या हो गया लाल सागर, दूसरा लाल सागर। तो याद रखेंगे भूमध्य सागर एवं लाल सागर कौन नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, यहाँ तक क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कहता है किस युद्ध के बाद
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सबसे पहले याद रखेंगे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। यानी कि क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि 1871 में कौन सा युद्ध हुआ, यानी कि जर्मनी का एकीकरण हो गया। सिंपल सी बात है। एक चीज़ और याद रखिएगा, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। अब ऑप्शन ए से चलते हैं। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। और याद रहे क्रीमिया की युद्ध हुआ था, एक तरफ रूस था, एक तरफ क्या था? एक तरफ रूस था, एक तरफ रूस और दूसरी तरफ था ब्रिटेन। दूसरी तरफ ब्रिटेन था, तुर्की था, ब्रिटेन था, तुर्की था और सार्डिनिया पिडमॉन्ट था, सार्डिनिया पिडमॉन्ट था। और क्या था? ब्रिटेन हो गया, तुर्की हो गया, सार्डिनिया पिडमॉन्ट हो गया और फ्रांस हो गया। तो एक तरफ रूस और दूसरी तरफ चार चार गो देश मिलकर के सामना कर रहे थे क्रीमिया के युद्ध। तो पूछ दिया जाएगा रूस और ब्रिटेन के बीच कौन सा युद्ध? तो क्रीमिया के युद्ध। रूस और तुर्की के बीच कौन सा युद्ध? तो क्रीमिया के युद्ध। रूस और सार्डिनिया पिडमॉन्ट के बीच कौन सा युद्ध? तो क्रीमिया के युद्ध। रूस और फ्रांस के बीच कौन सा युद्ध? तो कहेंगे क्रीमिया का युद्ध। सेडेवा का युद्ध याद रखेंगे कब हुआ था? तो सेडेवा को याद रखेंगे युद्ध हुआ था 1866 में। और याद रखेंगे कि सेडेवा की युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा कि सेडेवा की युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पास याद रखेंगे ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच। ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो कहेंगे सेडेवा के युद्ध हुआ था। और यहाँ पास याद रखेंगे ऑस्ट्रिया के हार हो गया था। ऑस्ट्रिया के क्या हो गया? तो ऑस्ट्रिया के हार हो गया था, ऑस्ट्रिया के हार। और आगे याद रखेंगे कि प्रूसिया ने कौन? प्रूसिया ने 1870 ईस्वी में, प्रूसिया ने 1870 ईस्वी में प्रूसिया ने 1870 ईस्वी में फ्रांस पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? फ्रांस पर आक्रमण किया, फ्रांस पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए प्रूसिया ने फ्रांस पर आक्रमण कब किया? तो कहेंगे 1870 ईस्वी में। कब किया? 1870 ईस्वी में। एक स्टार मार के याद रखिएगा कि 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ। प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया के बीच। यहाँ तक क्लियर है। याद रखें कौन सा संधि? तो याद रखेंगे संधि याद रखेंगे तो गैस्टिन की संधि। कौन संधि? गैस्टिन की संधि। क्लियर है यहाँ तक। अब जरा आगे चलते हैं। तो प्रूसिया और डेनमार्क का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पास याद रखेंगे 1864 ईस्वी में हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ? तो याद रखेंगे 10 मई 1871 में हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। सेडेवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। 53 से 54 याद रखिएगा, 53 से 54। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1 सितंबर 1936 ईस्वी में। क्लियर है यहाँ तक। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।